अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना है, याद है ना आपको? या मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, जो आप अक्सर न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स पर अक्सर देखते रहते हैं कि किसी न किसी को यूएपीए लगा हुआ है। और आप अक्सर सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हैं, उन्हीं लोगों के नाम के आगे यूएपीए लिखा हुआ दिखते हैं, जो सवाल उठाते हैं, जैसे कोई जर्नलिस्ट हो गया, डॉक्टर हो गया, या फिर कोई एक्टिविस्ट हो गया, इन्हीं के ऊपर। तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूँ, ऐसे बता भी दिया, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो देश में टेरिटोरियल एक्टिविटीज होती थी या आतंकी गतिविधियां होती थी, उनको उस पर रोक लगाने के लिए, रोकथाम के लिए ये एक्ट लाया गया था। और टेररिस्ट सरकार के द्वारा एक ग्रुप को माना गया था जो कि देश की संप्रभुता को या देश की संप्रभुता का खंडन करता है या देश को क्षति पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, देश को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। एक संगठन होता है और जो अटैक करता है, आतंक फैलाता है लोगों में। इन सभी एक्टिविटीज को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया था, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसका इनैक्टमेंट हुआ था 1967 में। इसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, कुछ सुधार हुए इसमें, जो इसको कठोर बनाया गया इस एक्ट को। तो इस तरह से चलता रहा। सिर्फ आतंकवाद को रोकने के लिए सिर्फ यही एक एक्ट नहीं था, इसके साथ साथ और बहुत सारे एक्ट भी बनाए गए थे, जैसे ताड़ा था, पोटा था, लेकिन बाद में इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों हटाया गया। तो यूएपीए जो है ये काम ऐसे करता है कि जैसे जो हम सभी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम सबको एक फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जिसका इन्फ्रिंजमेंट कोई नहीं कर सकता, मतलब यह एक मूलभूत अधिकार होता है। तो ये जो यूएपीए है, एक्ट है, वो सीधे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। और वो राइट्स कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सेकंड होता है राइट टू असेंबल पीसफुली, और तीसरा होता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। मतलब तो ये जो तीन आपका फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसको डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूएपीए, जिससे आप ना तो फ्रीडम के मतलब एक स्वतंत्रता के साथ किसी चीज को बोल सकते हैं, ना ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं आप इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह, चाहे आर्म्स के साथ में हो या विदाउट आर्म्स हो, और नहीं आप किसी प्रकार का एसोसिएशन बना सकते हैं अगर आपके ऊपर शक है कि आप कोई आतंकी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं या फिर आतंकी गतिविधि के लिए कोई संगठन बना रहे हैं। तो इस प्रकार के क्रियाविधि को रोकने के लिए ये एक्ट काम में लाया गया। पोटा को पहले रिपील कर दिया गया था, उसके बाद में पोटा को 2004 में रिपील किया गया। और जब रिपील किया गया 2004 में पोटा को, तो उसी समय 2004 में ही यूएपीए के ऊपर एक अमेंडमेंट बिल लाया गया। उसमें भी यूएपी में भी अमेंडमेंट किया गया। तो पोटा के जो प्रोविजंस थे, बहुत सारे जो प्रोविजंस थे, स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस थे, उसको यूएपीए में रखा गया, जिसके कारण यूएपीए को पोटा 2.0 के नाम से भी जाना जाता था। और पोटा और ताड़ा को रिपील किया गया क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थे उस समय के या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज थी, वो इसका बहुत अधिक मिसयूज करते थे। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा या गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा वो किया जाने वाला मिसयूज को रोकने के लिए इन दोनों एक्ट को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया।
लेकिन इसके बाद जब 2019 में यूएपीए में अमेंडमेंट किया गया तो ये बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन में था। ये अभी भी ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जब भी किसी को यूएपीए के तहत अंदर किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तब हमेशा आपने देखा होगा कि इस पर डिबेट चलते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब हुआ क्या है था। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे आपके मन में भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे डिबेट भी चलते हैं। बहुत लोगों को आपने डिबेट करते हुए देखा भी होगा, न्यूज चैनल में भी सो कॉल डिबेट करते हैं दो एक दिन के लिए। और इस तरह से बहुत सारे वो होते हैं, लेकिन इसमें डिबेटेबल क्या चीज़ है। जब यूएपीए को स्ट्रांग बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए, इसको और भी मजबूत बनाने के लिए 2019 में केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट बिल लाया और इसमें अमेंड किया कि पहले क्या था कि करके देखा जाता था एक ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कहा जाता था, लेकिन उसमें से किसी को सजा होता था या किसी को नहीं होता था। जो बच जाते थे वो फिर एक नया संगठन बना के अपने आप को एक टेररिस्ट जो संगठन होता है वो घोषित कर देता था और अपने टेरिटरी जो आतंकवादी गतिविधि है उसको निरंतर चालू रखते थे। किंतु इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 2019 के अमेंडमेंट बिल में इसको रोकने के लिए एक चीज ऐड किया कि अब किसी इंडिविजुअल को भी आतंकवादी कहकर अरेस्ट किया जा सकता है। किसी इंडिविजुअल को, ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी इंडिविजुअल को भी अरेस्ट किया जा सकता है आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित होने के कारण सबके बिना पर। इसमें अरेस्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का सबूत की आवश्यकता नहीं होता है, सिर्फ एक मात्र शक की आवश्यकता होता है। अगर किसी पुलिस वाले को या फिर जो इसका मेन जो काउंसिल होता है एनआईए, अगर उनको लगता है कि आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले हैं या कर सकते हैं या फिर उसमें हिस्सेदारी रखते हैं तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। नहीं भी रख सकते हैं तब, नहीं भी है तब भी गिरफ्तार कर लेते हैं, आजकल वैसे ही हो रहे हैं। तो ये सब चीज हुआ। पहले तो ग्रुप में था उसको इंडिविजुअल कर दिए। फिर इसका जो टाइम पीरियड है, जैसे आपके ऊपर यूएपीए लगा दिया गया तो 6 महीने तक तो आपको बेल ना के बराबर है। जैसे दूसरे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होता है, क्रिमिनल लॉज जो है उसमें आप मैक्सिमम 60 दिन तक के, मतलब 60 दिन तक का आपका जुडिशियल कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी रहता है, जिसमें आपका उसके बाद में आपका जो बेल की राइट है वो अरेज हो जाता है। लेकिन यहाँ बस नहीं होता, यहाँ बस 6 महीने या उससे भी अधिक बढ़ाया जा सकता है और बिना चार्जशीट फाइल की आपको 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार के वाइड रेंज में इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ये कहने को स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर इसका मिसयूज पहले से ज्यादा हो रहा है। मेरे ख्याल से पहले से ज्यादा मिसयूज अब इस यूएपीए का हो रहा है आफ्टर 2019 अमेंडमेंट बिल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं इसके बाद कि जिसमें किसी के डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है यूएपीए के तहत और उसमें जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद उनको बेल भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी एक्टिविस्ट को डाल दिया जाता है, लॉयर को डाल दिया जाता है जेल के अंदर, या फिर न्यूज़ रिपोर्टर को डाल दिया जाता है जो न्यूज़ रिपोर्ट करने जाते हैं किसी स्टेट पे, या फिर अधिकतर ये देखा जाता है कि किसी न्यूज़ रिपोर्टर को तब डाला जाता है जेल में न्यूज़ रिपोर्ट करने के लिए जो रूलिंग पार्टी के स्टेट हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट है, मतलब सेम पार्टी के, समझ रहे हैं आप। तो उसके स्टेट में जब जाते हैं तो ये अधिक हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2300 से ज्यादा यूएपीए केसेस एक साल के अंदर में रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 50% लोग अभी भी जेल के अंदर हैं और उनमें चार्जशीट फाइल भी नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मिसयूज साफ साफ नजर आ रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये मिसयूज किया जा रहा है और उन पर सवाल भी नहीं उठाया जाता किसी के द्वारा, और कोई उठा भी नहीं सकता क्योंकि ये यूएपीए उन्हीं के ऊपर लग रहा है जो सवाल उठा रहे हैं। तो फिर सवाल उठाने वाला कौन बचा?
जब सरकार सभी अपने आप को जब सरकार सभी को जो क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को उसको अंदर डाल रहे हैं, जेल के अंदर डाल रहे हैं, वो भी एक टेररिस्ट घोषित करके, तो फिर सवाल कौन उठाएगा? कुछ लोग बचे हैं जो सवाल उठाते हैं, कुछ लोग ऐसे बचे हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट यूएपीए का मिसयूज करके इसमें इनको भी अंदर डाल दे रहे हैं। सिर्फ यूएपीए का ही मिसयूज नहीं हो रहा है, यहाँ पास एनडीए है, हो जाता है, सेडिशन है, तो इनका मिसयूज हो रहा है। आजकल तो वही लोग आपने देखा होगा कि लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, गो टू पाकिस्तान, गो टू खालिस्तान। यहाँ तक कि किसान आंदोलन में किसानों को भी सेडिशन का केस लगा दिया गया है, एनडीए लगा दिया गया है। किसान आंदोलन में किसानों को खालिस्तानी बता दिया। तो इस तरह से अभी भी गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट की ओर से यूएपीए का मिसयूज चल रहा है और इसके लिए आवाज नहीं उठाया जा रहा है। इसके लिए इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही जरूरी है। इसके खिलाफ अपोजिशन को और आपको सवाल उठाना है, क्योंकि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा जब तक कि आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, पूरे देश एक नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप जागरूक हुए, अपना आँख खोले और सरकार को क्रिटिसाइज करना, उससे सवाल करना शुरू करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में।